बता दें कि खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये चेतावनी है। हर महीने सामने आने वाले 23 लव जिहाद के केस जो कि आपको बताने जा रहे हैं अब हिंदू समाज के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन और बैरसिया तक हिंदू बेटियां अब शिकार बन रही हैं उस सुनियोजित जाल का जिसे जिहादियों ने प्यार के नकाब में छिपा रखा है। इनमें ज्यादातर केस ऐसे हैं जहां हिंदू लड़कियों को पहले प्यार में फंसाया गया, फिर अश्लील वीडियो बनाए गए और फिर शुरू हुआ धर्मांतरण का दबाव। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और बैरसिया जैसे इलाके अब इस खतरे के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। एक पीड़िता की चुप्पी, दूसरे की मजबूरी और तीसरे की खुदकुशी। कितना सहेंगे ये परिवार, कितनी चिताएं जलेंगी और साथ ही प्रदेश के 80% जिले लव जिहाद के शिकंजे में हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सोशल मीडिया हर जगह एक्टिव हैं। सुनियोजित जिहादी गिरोह जो कि टारगेट तय कर बेटियों को जाल में फंसाते हैं। सांसद आलोक शर्मा और विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे जिहादियों की कमाई और फंडिंग टूल बताया है। सरकार ने एसआईटी गठित की है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये पर्याप्त है? क्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? तो चलिए हम आपको इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद और यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों राजधानी भोपाल से 1 दर्जन से ज़्यादा मामले सामने आए थे। इनमें बालिग और नाबालिग लड़कियों को फांसा गया था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए उसके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें लंबे समय ब्लैकमेल किया था। ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल के पास बैरसिया से सामने आया था, जिसमें सोशल साइट से हिंदू लड़कियों को प्रेम पास में फांसा और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उनके जो अश्लील वीडियो हैं उन्हें वायरल करने की धमकी दी। उसके बाद बड़ा बवाल हुआ और तनावपूर्ण स्थिति बन गई। ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश की धर्मश राजधानी उज्जैन में निर्मित हुई। यहाँ 22 गांव के लोगों ने एक पंचायत बुलाई और जिहादी तत्वों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहाँ 7 जिहादियों ने संगठित होकर नाबालिग लड़कियों को सोशल साइट्स पर जाकर अपनी पहचान छुपाकर प्रेम पास में फांसा और उनके साथ अश्लील वीडियो बनाए, उन वीडियोज़ को वायरल कर दिया। ये 2-3 मामले शांत नहीं हुए थे कि इंदौर से एक इससे भी बड़ा मामला सामने आया, जिसमें 100 से 150 के बीच की कई लड़कियों और महिलाओं को एक मोहसिन नाम के व्यक्ति ने अपनी हवस का शिकार बनाया और उनके भी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। भोपाल, उज्जैन, बैरसिया और इंदौर के ये मामले कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे, लेकिन इनसे ज़्यादा चौंकाने वाला एक ऐसा मामला था जिसने सभी को हतप्रभ कर दिया है। दरअसल जब कोई व्यक्ति असुरक्षित होता है तो पुलिस की शरण में जाता है, और जब पुलिस ही सुरक्षित ना हो तो आदमी कहाँ जाए, सवाल ये उठता है। दरअसल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की बहू को एक जिहादी तत्व ने अपने प्रेम पास में फांसा और लंबे समय उसका यौन शोषण किया। पुलिसकर्मी की इस बहू के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग को लेकर पुलिसकर्मी का जो बेटा है वो आहत हुआ और उसने आत्महत्या करते हुए अपनी मौत को गले लगा लिया। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आया था, जिसमें एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू युवक को अपने प्रेम पास में फांसा और उसकी एक मंदिर में जाकर उससे शादी की थी। इंदौर की लड़की ने अपना नाम श्रेया बताया था, जबकि वो मुस्लिम थी। ऐसा ही राजधानी भोपाल में एक मुस्लिम लड़की ने अपनी हिंदू पहचान बताकर एक हिंदू लड़के से शादी की और दोनों हिंदू युवकों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया, उनका हैरेसमेंट किया। क्या लव जिहाद के ये मामले और घटनाएं कभी रुक पाएंगी? नहीं, हम लोग जो ऐसी अवैध गतिविधियां जहां पे भी हैं उनको आइडेंटिफाई करके कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कहीं पे भी अवैध गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। हमने जो होटल का अवैध पार्ट था उसको भी तोड़ा है और भी जहां कोई ऐसा एक्टिविटी करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे और पुलिस जो है बाकी कार्रवाई कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शंका लव जिहाद में नहीं बताई है, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है। ये बात तो भोपाल का बेटा बरसों से मैं कई बार बोल चुका हूं कि आखिर लव जिहाद के लिए कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है?
मेरे को तो जानकारी मिली और मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और अगर मेरे को सही तथ्यात्मक आए तो मैं मीडिया के सामने आपके सामने करूंगा कि देश के अंदर कई प्रांतों के अंदर इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है कि हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियों को भेला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाए और लव जिहाद में धकेला जाए। जो राष्ट्रीय अपना आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर मुझे लगता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, कठोर से कठोर सजा ऐसे लव जिहादियों को मिलना चाहिए। इनका मध्य प्रदेश की धरती पे कोई स्थान नहीं है। लव जिहाद को लेकर ज्ञापन इसलिए सौंपा गया कि वर्तमान में जो स्थितियां दिखाई दे रही है वो पूर्व से नियोजित एक प्रकार का सुगठित षड्यंत्र यहाँ पे सामने आ रहा है। भारतीय सनातन धर्म परंपरा में हिंदू सनातन धर्मियों का अपना एक महत्व है। हम जान रहे हैं कि विधर्मी लोग इस सनातन धर्म की कड़ी को तोड़ने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 महीनों में तकरीबन 13 ऐसे केस आए हैं जिसमें लव जिहाद की स्थिति बनी है। इसके अलावा भी यदि हम आपसे बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में दमोह है, भोपाल है, इंदौर है, देवास है, बिछड़ोद है, अलग अलग प्रकार के जिलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियां आ रही है। सुनने में यह भी आता है कि लव जिहाद का तरीका बदल दिया गया है। लोग छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि जो 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनके स्कूलों के बाहर भी एक ऐसी स्थिति बना दी गई कि पहले तो उनको नशे की लत दी जाती है और दोस्ती की जाती है, वो करवाई जाती है। इस प्रकार के अलग अलग क्रम कॉलेजों में, होटलों में, हॉस्टलों में और अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थलों में, और कुछ पॉइंट जहाँ पर पे चौपाटी का स्थान होता है, ये सारे हॉन्टेड एरिया हैं, ये टारगेट एरिया हैं। इन स्थानों पर जाकर के पूर्व नियोजित संगठित षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन से, भारत शासन से मांग है कि इस प्रकार के लव जिहाद के विरोध में सकल सनातन धर्म समाज इसका विरोध करता है, निंदा करता है। हम कहना चाहेंगे कि इस व्यवस्था की कुप्रकृति को समूल रूप से नष्ट किया जाए, और यहाँ पर चूंकि NIA की हमको मांग है कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसमें हमको सहयोग प्रदान करे, और यह समय सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, संपूर्ण भारत का है। क्योंकि भारत के संदर्भ की हम बात करेंगे, सनातन धर्म की बात करेंगे, तो सनातन धर्म पे आज प्रकार का एक संकट चल रहा है। इस संकट का निराकरण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये लव जिहाद के मामले सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी सामने आते हैं। इस लव जिहाद के मामलों में पहले वीडियो बनाए जाते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग की जाती है, उसके बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है।